Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is exercise number 5.1 and the question is if we have x is equal to 1 4 7 9 ये हमारे पास एक सेट है और इसी तरह हमारे पास एक और सेट है y is equal to 2 4 5 and 9 then find x union y। हमें दो सेट दे रहा है x और y और इनके यूनियन पूछ रहा है हमसे कि इनके यूनियन बताएं कि इनके यूनियन क्या आएंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x यूनियन y लिखना है, फिर एज इट एज x जो सेट है हमारे पास वो क्या है, यहाँ से बताएं मुझे क्या है सेट। ये वाला x सेट है 1 4 7 9, फिर यूनियन का सिंबल, देन y सेट। y क्या है हमारे पास 2 4 5 एंड 9। अब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है। तो मुझे बताएं जो यूनियन होता क्या है। अगर हमारे पास दो सेट हैं उनका यूनियन निकालना है तो यूनियन में क्या होगा कि जो भी सेट x में और जो सेट y में एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे के सारे उनके यूनियन सेट में आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखें 1 यहाँ से 2 यहाँ से, फिर 4 देखें 4 इसमें भी है और इस सेट में भी 4 है, ये 2 दफ़ा आ रहा है, इसको हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। तो देखें 1 2 4 इधर भी है 4 इधर भी है, तो इसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। फिर यहाँ से 5 7 एंड 9 भी देखें तो दोनों सेट्स में 9 पड़ा हुआ है, तो इसको भी सिर्फ आपने एक दफ़ा ही लिखना है। लें जी, ये है हमारे पास x यूनियन y, ये इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हमारे पास इसी सवाल का दूसरा पार्ट है, उसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि आपने x और y का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है आइए देखते हैं। x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम x सेट लिखेंगे। x सेट में हमारे पास क्या है 1 4 7 9, इंटरसेक्शन का सिंबल, देन सेट y 2 4 5 एंड 9। दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों सेट्स में वो एलिमेंट्स जो कॉमन हैं वो उनका इंटरसेक्शन कहलाता है। तो देखें सेट x में और y में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, दोनों में है कॉमन है। फिर 9 भी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों सेट्स में 9 एंड 4 ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है x इंटरसेक्शन y, यानी दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। वो हमारे पास किसी भी दो सेट्स के एलिमेंट्स में पड़े हुए कॉमन एलिमेंट्स जो सेट x में भी है जो सेट y में भी है, उन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो हैं मुश्तरक एलिमेंट, उनको हमने एक नए सेट में लिख देना है और वही इसका क्या कहलाता है, वही हमारे पास x और y का इंटरसेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आइए देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है और वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी। फिर हमारे पास एक सेट देता है वो हमें a, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10, और हमें वो कहता है सवाल के अंदर कि जी बेटा आपने इस a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का कैसे लेते हैं,
सबसे पहले किसी भी सेट के कंप्लीमेंट को ए के ऊपर छोटा सा सी या ए के ऊपर छोटी सी एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, ए प्राइम से कहते हैं। ये दोनों सिंबल हैं हमारे पास ए के कंप्लीमेंट के। ये होता क्या है, ये बराबर होता है जिस सेट का भी कंप्लीमेंट लेना है उसको आपने यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट करवा देना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है, माइनस सेट बी। सेट बी हमारे पास क्या है, सॉरी सेट ए हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 एंड 10। तो बेटा इस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस इस तरीके से करते हैं। अगर किसी बच्चे को माइनस करना भी नहीं आता तो वो भी देख लें किस तरह माइनस करते हैं कि किसी भी सेट में से जो सेट माइनस करना है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में से कैंसिल हो जाएंगे और जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो कि सेट यूनिवर्सल सेट में पड़े होंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आइए देखते हैं। देखें जी, यहाँ पर देखें यूनिट ये हमारे पास 1 है। क्या इस सेट में 1 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। इस सेट में 1 लिखा हुआ है तो हम 1 यहाँ पर लिख देंगे। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो कोमा 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह ही कोमा 4 इधर भी है, कैंसिल हो गया, कोमा 5 आ जाएगा, कोमा 7 9। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास ए का कंप्लीमेंट कहलाएंगे। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, दोबारा सुन लें कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेना है तो उसी सेट को यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करवा देना है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, ये हमारे पास ए सेट था। हमने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस किया तो हमारे पास ये वाला सेट आ गया और इसको ए डैश से डिनोट करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट जो हमारा कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड ही जो क्वेश्चन है वो 5.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन डैट हमें ये है कि यूनिवर्सल सेट अगर हमारे पास x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 25, ये हमारे पास नेचुरल नंबर हों तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। अब ये उसने जो मैंने लिखा हुआ है ये उसने एक सेट को रिप्रेजेंट करने की जो टाइप है सेट बिल्डर नोटेशन, उसमें लिखा हुआ है। हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से या उसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखें ये क्या होगा हमारे पास। ये जो सेट होता है बेटा ये हमारे पास बराबर होता है 3 से बड़े और 25 के बराबर और 25 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, जो कि हमारे पास 4 5 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन 23 24 एंड 25। अप टू सो से मुराद क्या, 8 से लेकर 23 तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब के सब इन डॉट्स से उनको रिप्रेजेंट कर दिया हमने। फिर सेट x लिखा हुआ है, इसको भी उसने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर जो कि 8 और 25 के दरमियान में हैं। 8 और 25 के दरमियान में जो प्राइम नंबर हैं वो हमारे पास कौन से नंबर हैं? वो हमारे पास है 11 13 17 19 जस्ट, और कोई भी हमारे पास, क्योंकि 21 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 23 भी, यस 23 प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये ही 25 और 8 के दरमियान में जो प्राइम नंबर हैं वो हमारे पास ये नंबर आ गए। देन इस तरह y भी सेट लिखा हुआ है
सेट बिल्डर नोटेशन में हम उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। होल नंबर, वो होल नंबर जो 4 से लेकर 17 तक हैं, 4 भी इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल आ रहा है यहाँ पे, और 17 भी उसमें इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल आ रहा है हमारे पास। 4, 5, 6, 7 एंड अप टू सो ऑन 16, 17 तक ये जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे हमारे पास ये सेट आ गए। अब इन सेट्स को देखकर हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स सेट के अंदर अवेलेबल हैं। अब जो हमारा पहला पार्ट है वो ये है कि हमने x यूनियन y का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने जिसका कंप्लीमेंट निकालना है पहले वो सेट होना चाहिए आपके पास। क्या हमारे पास x यूनियन y है? नहीं है। पहले हम x और y का यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x यूनियन y इज़ इक्वल टू, सबसे पहले सेट x लिखेंगे। सेट x हमारे पास क्या है? 11, 13, 17, 19 एंड 23। इसका यूनियन लेंगे हम x के साथ। x क्या है हमारे पास? सॉरी y के साथ। y क्या है हमारे पास? 4, 5, 6, 7 एंड अप टू 16 एंड 17। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 4 से लेकर 11 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे, इसके जो पीछे नंबर हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो इसमें क्या आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर भी 17 तक सारे नंबर आ जाएंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देन यहाँ पर देखें कौन सा नंबर आगे आ रहे हैं? 17 तक आगे। फिर 19 एंड 23, 19 एंड 23 ये भी एलिमेंट्स x यूनियन y के सेट में शामिल होंगे। लेकिन ये हमारे पास आ गया x और y का यूनियन। अब हमने इनका कंप्लीमेंट मालूम करना है। नाउ कंप्लीमेंट क्या होगा कि आपने जिस सेट का भी कंप्लीमेंट मालूम करना है उसी सेट को यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? वो सेट था हमारे पास। यूनिवर्सल सेट क्या था? 4, 5, 6, 7, 8 एंड अप टू सो ऑन 23, 24, 25। आपने इस सेट में से क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से हमने x यूनियन y जो कि हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है इसको हमने माइनस करना है। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा? ये पूरा सेट हमने यहाँ लिखना पड़ेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 एंड 23। ये हमारे पास x यूनियन y सेट था। अब जो भी यूनिवर्सल सेट था हमारे पास, यानी 4 से लेकर 25 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ये वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, माइनस करवाएंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से बचते हैं देखते हैं। 4 इसमें है, उसमें भी है, कैंसिल हो गया। 5 भी कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया, 7 भी कैंसिल, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी, 16 भी कैंसिल हो गया, 17 तक कैंसिल हो गया। अब इसमें 18 है, 18 यहाँ पर आ जाएगा, 19 भी कैंसिल हो गया, 20 यहाँ पर आ गया, 21 यहाँ पर आ गया, 22 यहाँ पर आ गया हमारे पास, फिर 23 वहाँ पर है, इस सेट में भी है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रहेगा? 24 एंड 25। ये है हमारे पास x यूनियन y सेट का कंप्लीमेंट। आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lesson।